गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9 में आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है कर्मधारय समास तक पढ़ाई थी। आज जो है आप लोगों को द्वंद्व समास के बारे में बतलाऊंगी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्वंद्व समास का सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। उभय मतलब होता है दोनों, दोनों जिसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है, वह कौन समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता, तो माता भी श्रेष्ठ है और पिता भी श्रेष्ठ है, क्योंकि माता भी श्रेष्ठ है और पिता भी श्रेष्ठ है, तो इसमें दोनों पद क्या हो गया, आपका प्रधान हो गया। ठीक है बच्चों, फिर दिया जिस समास में दो या अधिक पद जुड़े हुए हों और सभी पद प्रधान हो। जिस समास में दो या अधिक पद जुड़े हुए हों और सभी पद क्या हो, प्रधान हो, मतलब दो पद हो और दो से अधिक भी पद हो, लेकिन दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। ये तो आप जानते हैं कि समास में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। ठीक है, तो आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इस समास में क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। ठीक है, और इसमें च का अर्थ छिपा रहता है, मतलब जो च होता है, जो समाहार होता है, वह क्या होता है, छिपा होता है। समाहार मतलब माता और पिता। ठीक है, जैसे दिया है कि हरि स च हरि स च हरिहरो, हरिहरो, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हरि स च हर स च। पितृ माता च पिता च, माता और पिता। ठीक है, पुत्र बेटी, चाचा चाची। ठीक है, मामा मामी, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, उसे ही हम द्वंद्व समास करते हैं। हम बोलते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें समाहार का बोध होता है, वह क्या है, आपका द्वंद्व समास होता है। समाहार के चिन्ह लगाने के लिए हम च का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, और हिंदी में हम क्या करते हैं, समाहार। समाहार का मतलब होता है कि जैसे च या समूह। ठीक है, आगे है आपका कि द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, तो इस समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। मतलब द्वंद्व समास में जो है दो द्विवचन भी आता है और बहुवचन भी आता है। जिसमें दोनों पद क्या हो, द्विवचन हो बहुवचन हो, वह आपका जो है द्वंद्व समास है। मतलब इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें एक वचन कम रहता है, लेकिन द्विवचन दोनों पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो माता पिता तो माता और पिता, भाई बहन तो भाई और बहन, क्योंकि भाई भी श्रेष्ठ है और बहन भी श्रेष्ठ है। चाचा चाची, चाचा और चाची, चाचा भी श्रेष्ठ है और चाची भी श्रेष्ठ है। ठीक है, जैसे दिया है कि राम कृष्ण, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिंदी में होगा कि राम और कृष्ण, और संस्कृत में होगा इसका राम सच कृष्ण सच। पिता पुत्र, तो पिता और पुत्र, हिंदी क्या होगा इसका, पिता और पुत्र, और संस्कृत होगा पिता च पुत्र स च। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है समाहार द्वंद्व। जिस समास में अधिक पदों के समूह का बोध होता है, जिस समास में अधिक पद हो, मतलब बहुवचन का हो, वहाँ और उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। उसे कौन सा द्वंद्व कहते हैं, समाहार द्वंद्व कहते हैं। जिस समास में अधिक पदों के समूह का बोध होता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। इसमें नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। अहोरात्रम, अहम च रात्रि च, अहो रात्रम अहम च रात्रि च। ठीक है, और फिर पाणिपादम, तो संस्कृत में इसका हो जाएगा कि पाणि च पाद च।
ठीक है बच्चों, पाड़ी च पाद च। तीसरा है एक शेष द्वंद्व, जिस समासिक पद के समान रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से केवल एक पद शेष रह जाता है और अपने भावों को विभक्ति और वचन के अनुसार प्रकट करता है, वह एक शेष द्वंद्व समास है। जिस समासिक पद के समान रूप में प्रयुक्त होने पर या प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से केवल एक पद शेष रह जाता है और अपने भाव को विभक्ति और वचन के अनुसार प्रकट करता है। मतलब जो उसका भाव होता है वह भाव जो है विभक्ति और वचन के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वचन में है तो विभक्ति भी एक वचन की होगी, द्विवचन में है तो विभक्ति भी द्विवचन की होगी, बहुवचन में है तो विभक्ति भी बहुवचन की होगी। जैसे वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन चलता है ना, तो उसी तरह विभक्ति में भी चलता है कि रामा एक वचन है, रामौ द्विवचन है, रामा क्या है बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामा, इस तरह से आपका विभक्ति चलता है। ठीक है बच्चों, आगे दिया है इसमें कि पितरौ, तो पितरौ कौन सा वचन है आपका, रामः पिता पितरौ, तो पिता एक वचन है, अब पितरौ क्या है द्विवचन है। तो द्विवचन के लिए यहाँ पे संस्कृत में करेंगे कि रामः पिता च माता च, पिता च माता च। अब राम, तो देखिए राम रामौ, रामो क्या है द्विवचन है, तो इसका क्या हो जाएगा राम स च और राम स च, इसका यह जो है समास विग्रह होगा। माता और पिता, राम और राम, राम और राम। अगर यहीं पे रहता कि राम लक्ष्मणो, तो राम एक वचन है, लक्ष्मणो क्या है द्विवचन है, तो यहाँ पे हम करते कि राम स च लक्ष्मण स च, राम और लक्ष्मण। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में तक, थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग।